नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कुशीनगर में आज एक सड़क हादसा हुआ जिसमें पंकज यादव नामक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आज सुबह 6 बजे बालू लदा ट्रक लेकर जा रहा था कि पतखोली के पास पलटने से पंकज यादव पुत्र नगीना यादव निवासी कटाई भरपूर्वा थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की खबर से क्षेत्र में कोहराम मच गया। घटना के बाद थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस पतखोली पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए शव विच्छेदन गृह के लिए भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल प्रेम को जिला मुख्यालय मेडिकल कॉलेज लाया गया है, जहां प्रेम का इलाज चल रहा है। क्या नाम आपका? आज पोस्टमार्टम हाउस पे आप लोग मौजूद हैं सभी लोग यहाँ पे। ये जो मृत्यु हुई है, जिनकी मौत हुई है, वो कौन थे आपके? चाचा के लड़के थे। चाचा लड़के आपके हैं। तो इनकी मौत कैसे हुई? गए थे ट्रक में बालू लदी थी, बालू खाली करने के लिए। अच्छा, कब ये घटना है? ये घटना 6:30 बजे कहाँ हुई घटना? ये निर्मल पट्टी चौराहे के बगल में पटखोली गांव है जी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? मृतक कहाँ के रहने वाले हैं? कटाई भरपूर थाना जथा बाजार जी। आप उनके भाई साहब हैं? हाँ। कितना उम्र था भाई साहब की? आपका नाम क्या है? ब्रजेश यादव। तो ट्राली मतलब ट्रक पे बालू लगा हुआ था, उतारने के लिए गए थे वो। हाँ। और अचानक हादसा हो गया। हादसा में उनकी जान चली गई। हाँ। अब पोस्टमार्टम हाउस पे आए हुए हैं आप लोग। हाँ। शव लेकर के। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कप्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत पिपराइच मार्ग पर पटखोली गांव के सामने रेलवे ट्रक पर जगदीश साहनी पुत्र केदार पता 3 पोखरिया कप्तानगंज शौच करने गया था। अचानक शव मिलने की सूचना पर परिजन घटना स्थल पर तथा मृतक की पहचान जगदीश साहनी के रूप में हुई है। जीआरपी पुलिस और कप्तानगंज थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार जगदीश साहनी कानों से कम सुनता था, शौच के लिए निकला था कि मौत की खबर ने इस परिवार को झकझोर कर रख दिया। क्या नाम आपका? कहाँ कर रहे हैं? जगदीश साहनी की जो ट्रेन से कट के मौत हुई है, कब पता चला आपको और उधर क्या करने गए थे? तो उधर टट्टी करने गए थे, थोड़ा कान से कम सुनते हैं। जब उनका वो हादसा हो गया था तो हम लोग को बाद मान पड़ा तो हम लोग आए थे। अच्छा, आप इस वक्त पोस्टमार्टम के लिए आए हुए हैं? पोस्टमार्टम के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे जो गुरु जी हैं वो हम लोग की बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत इलाज वाले बाबा जी को बहुत धन्यवाद आप दे रहे हैं कि उन्होंने उनकी मदद से यहाँ तक आप पहुँचाए हुए हैं। आज लास्ट पोस्टमार्टम उनके लड़के तो नहीं हैं? उनके लड़के बाहर में हैं तो उनको सूचना दिया गया तो आज आएंगे, वो अभी पहुँचने वाले हैं लड़के। अच्छा, कितनी उम्र थी जगदीश साहनी की? 62-65 के आसपास होंगे। कहाँ कटे थे, किस जगह? वो पटखोली गांव के पीछे मेहरा के पास। मेहरा पास। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। सुमेरपुर सहित ग्रामीण क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से आमजन को हो रही है परेशानी को देखते हुए सोई हुई पर्ची सरकार को जगाने के लिए बुधवार शाम कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी व पूर्व प्रधान हरिशंकर मेवाड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने मशाल जुलूस निकाला। शाम करीब 6:30 बजे सभी कांग्रेसी भैरू चौक मंदिर परिसर में एकत्र हुए, जहां सभी ने काले रंग के कपड़े पहनकर हाथों में मशाल लेकर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पूर्व प्रधान मेवाड़ा के नेतृत्व में मशाल जुलूस रवाना हुआ। यह जुलूस
हाउस, हनुमान जी मंदिर, मेहता प्याऊ, गणेशम प्लाजा होते हुए गांधी मूर्ति पर पहुंचकर संपन्न हुआ। कांग्रेस जन बिजली पानी दे न सके यह सरकार निकम्मी के नारे लगाए, मशाल जुलूस निकालकर सरकार की दमनकारी नीतियों के विरोध में नारेबाजी की। पूर्व प्रधान मेवाड़ा ने बताया कि क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती से आमजन का जीना मुश्किल हो रहा है। इस भीषण गर्मी में बार बार बिजली कटौती की जा रही है, जिससे लोगों में सरकार के विरुद्ध भारी रोष है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। विद्या भारती विद्यालय खारा रोड स्थित आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक अपूर्व हार में पूर्व छात्र परिषद जिला जालोर द्वारा संस्कार केंद्र संचालकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आदर्श शिक्षण संस्थान जिला अध्यक्ष कुशल राज सुथार, पूर्व छात्र परिषद सह संयोजक महिपाल चौधरी, माध्यमिक प्रधानाचार्य निर्मल सिंह भाटी, जिला संस्कार केंद्र प्रमुख कांतिलाल सूर्या के सानिध्य में आयोजित हुआ। जिला संस्कार केंद्र प्रमुख कांतिलाल सूर्या ने कहा कि मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के आदर्श शिक्षण संस्थान जालोर के अंतर्गत संचालित आदर्श विद्या मंदिरों द्वारा न्यूनतम एक विद्यालय एक केंद्र के मापदंड अनुसार सत्र 2023-24 में 32 विद्यालयों द्वारा 35 केंद्र चले। यह संस्कार केंद्र सामाजिक रूप से सेवा योग्य बस्ती में बस्ती के भैया बहनों के लिए निःशुल्क शिक्षा, शिष्टाचार, संस्कार, नैतिक, सांस्कृतिक मूल्यों के जागरण हेतु संस्कार केंद्र नामक प्रकल्प चलाकर प्रयत्नरत है, जो सामाजिक समरसता, शिक्षा, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, संस्कार के उद्देश्य को लेकर संचालित है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। पाली भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली की टीम ने देर शाम को फालना में आरपीएफ के निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक निरीक्षक को 65,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश ने बताया कि एसीबी की पाली की द्वितीय इकाई को शिकायत मिली कि आरपीएफ थाना फालना में दर्ज ऑनलाइन टिकट मामले में उसकी दुकान से ले गए लैपटॉप और अन्य दस्तावेज वापस करने जाँच में मदद करने के एवज में निरीक्षक कृपाल सिंह, उप निरीक्षक डिम्पल, सहायक उप निरीक्षक रेलवे बाल फालना 2 लाख की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है। एसीबी जोधपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस हरेंद्र महावर के सुपरविजन में एसीबी पाली द्वितीय इकाई ने एएसपी खीर सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया। कृपाल सिंह निरीक्षक, डिम्पल उप निरीक्षक, रमेश कुमार सहायक उप निरीक्षक को परिवादी से 65,000 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि शिकायत के सत्यापन के दौरान भी आरोपी रमेश कुमार द्वारा परिवादी से 35,000 रुपए रिश्वत के रूप में वसूल कर लिए थे। गौरतलब है कि लंबे समय से अजमेर से लगाकर आबू रोड तक टिकट दलाली की शिकायत लगातार मिल रही थी। आरपीएफ इन टिकट दलालों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रहा था। एसीबी की कार्रवाई से टिकट दलालों के साथ मिली भगत होना प्रशासन की लापरवाही को दर्शा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। पाली जिले के सबसे बड़े उपखंड मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय मुख्य प्रवेश मार्ग पर कई वर्षों से जल भराव के हालात बन रहे हैं। पहली बरसात ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी है। बीते 4 वर्षों में बार बार यहाँ नाला निर्माण करने, सड़क को ऊंचा करने की मांग उठी, परंतु कुछ नहीं हो पाया। नगर के मुख्य प्रवेश मार्ग पर बरसात ऋतु में 4 महीने तक लगातार यहाँ पानी का भराव रहता है और वाहन वाले चोटिल होते रहते हैं, फिर भी नगर पालिका की नींद नहीं खुल रही। स्थानीय व्यापार मंडल एवं नगर वासियों ने आक्रोश जताते हुए प्रशासन से तुरंत प्रभाव से यहाँ स्थायी समाधान की मांग की। साथ ही मारवाड़ के निचली बस्तियों में भी जल भराव के हालात पर प्रशासन ने कोई समाधान नहीं निकाला। पानी के भराव से राहगीरों एवं पैदल राहगीरों को भारी मुश्किल उठानी पड़ रही है और एक बार फिर नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खुल रही। स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। वाटिका के सामने हुआ रोड, यहाँ पर पानी का भराव होता है।
हमने कई बार नगर पालिका में और एसडीएम साहब को एप्लीकेशन दे चुके हैं, अभी तक इसका कोई निवारण नहीं हुआ और पहले भी भरा चुका। और इसमें व्यक्तिगत आदमी गिरते हैं और हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं और निकालते हैं बाहर, और 4-5 बार इसमें टेम्पू है और 4 व्हीलर फंस चुके हैं और उसके बाद भी हमारा निवारण नहीं कर रहे। और नगर पालिका अध्यक्ष है जो हमारी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं कर रहे। हम प्रेस वाले को भी बोल बोल के परेशान हो गए। ये नगर पालिका का मेन द्वार है अव्वा रोड, जहाँ से एंट्री होती है मारवाड़ जंक्शन की। आज ये नगर पालिका के हालात आप देख सकते हैं, कितना जल भराव यहाँ पे होता है, लेकिन नगर परिषद या कोई भी PWD अपना कोई भी कार्य जनता के हित में नहीं कर रहा है। यहाँ के जितने भी विधायक MLA वगैरह जो भी है, इस तरह पब्लिक की परेशानी के बारे में उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ हर वर्ष हर साल के अंदर 4 महीने तक पानी का भराव होता है। पानी की निकासी नहीं है चारों तरफ, दुकानदार सभी परेशान हैं, गाड़ी वगैरह बाइक आने वाले आ नहीं सकते हैं, पैदल यात्री सबसे ज़्यादा परेशान पैदल यात्री है। दोनों तरफ अव्वा रोड के अंदर इतनी परेशानी है, नाली कहीं पे भी नहीं है, नई कोई नाला बना हुआ है जिससे पानी की निकासी कहीं नहीं हो सकती है। सफाई कर्मचारी भी साफ सफाई नहीं कर सकते हैं, कीचड़ गंदगी और बीमारी, और अभी मच्छर वगैरह होने में इतने ज़्यादा चांसेज है कि आप बीमारियों की भरमार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कांग्रेस की सरकारों ने कईयों बार संविधान का गला घोटा और देश के जनता के मौलिक अधिकारों सहित प्रेस और न्यायपालिका का दमन किया। राज्यसभा सांसद एवं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मदन राठौर ने भाजपा प्रदेश के निर्देश पर मंगलवार को कोटपुतली में आयोजित आपातकाल दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत कर भाजपा जिला अध्यक्ष श्यामलाल शर्मा, जिला महामंत्री गोपाल अग्रवाल, ब्रजेश सोनी, कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, विराटनगर विधायक कुलदीप धनगढ़, आरती सिंह प्रदेश मंत्री, महिला मोर्चा नगर पालिका चेयरमैन सहित जन संघ कार्यकर्ता मैथिली शरण ने आपातकाल में हुए अत्याचार की व्यथा व्यक्त की। संविधान के साथ में खिलवाड़ किया गया, हम कभी भी भूल नहीं सकते। 25 जून 1975 देश को संकट नहीं था, इनका दिन है अपने आप को बचाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए पूरे देश को और इमरजेंसी में मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगा दी, यहाँ तक कि एडिटोरियल का पेज भी खाली रहता था, ब्लैंक वाइट बिल्कुल नहीं थे। प्रेस पर सेंसरशिप आप लोगों को मुँह बंद कर दो, इससे ज़्यादा घटिया और बुरी क्या हो सकता है। इसी प्रकार से देश मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति का छीन ले, जो कि संविधान में व्यवस्था है कि मौलिक अधिकारों के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, एक ऐसा काम उन्होंने करती है, उसको हम काला दिन मानते हैं। तो पूरे देश में मनाया जा रहा है और जनता को ये जागरूक किया जा रहा है कि ऐसा फिर कभी कोई भी राजनीतिक दल ऐसी हिम्मत नहीं करते थे। और उसका कुछ भी बाद में मतलब सजा उनको जो भुगतनी पड़ी वो उन्होंने भुगती भी है, लेकिन फिर भी जनता को जागरूक करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। सर, आपके उद्बोधन में आपने कहा था कि एक देश एक कानून, और तीसरी बार बीजेपी सरकार होना चुकी है, क्या रहेगा आगे कानून को लेकर? हम UCC लाएंगे। कब तक का है, क्योंकि पब्लिक बहुत इंतजार कर रही है। ये बात आपने, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपको। पब्लिक इंतजार कर रही है तो पब्लिक को हम निश्चित रूप से वो कानून ला करके देंगे। सर, एक बात और कही आपने कार्यकर्ताओं को लेकर, क्योंकि इस बार कार्यकर्ताओं के काम नहीं देखे गए, उसका कहने का रिजल्ट 0 आया एक तरीके से, क्योंकि जो होना चाहिए ना, उसके धरातल पे जो कार्यकर्ता काम करते हैं उसका काम नहीं हो रहा। हालांकि आपने बहुत तारीफ की कार्यकर्ताओं की, क्या लगता है आगे कार्यकर्ताओं की काम होगी? कार्यकर्ता तो हमारी पूंजी है, उसको संतुष्ट रखना, उसके काम करना। क्योंकि कार्यकर्ता तो कोई गलत काम लेके आता है, सही काम लेके आता है, उसके काम को। तो भाजपा ने बिल्कुल पूरी तरीके से सक्रियता से कार्य किया था, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान में इतनी कम सीटें आने का कारण क्या रहा। और वहीं केंद्र के बाद में लोकसभा की उसमें भी 400 पार का नारा दिया था। क्या ऐसी वजह रही जिससे देखिए तो उन्होंने ऐसे भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, संविधान तोड़ देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे।
ऐसी बात थी, देखिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर व्यक्तिगत लाभ को कोई छीनने का काम करे, 100 बार एक झूठ को बोला जाए तो जनता में थोड़ा भ्रम पैदा होना स्वाभाविक है। तो थोड़ा एक भ्रम पैदा हो गया। उन्होंने तुष्टिकरण अपनाया, पराकाष्ठा की तुष्टिकरण, और ऐसे हथकंडे अपनाए जो कि किसी भी राजनीतिक दल को ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसे उन्होंने भ्रम पैदा किया, आपस में तोड़ा, समाज को तोड़ा, जातियों में तोड़ने की कोशिश की, उसका हमको कुछ नुकसान हुआ। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और भविष्य में इस प्रकार का नहीं हो ये हम सुनिश्चित करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। रायपुर पुलिस थाना क्षेत्र के रायपुर टोल प्लाजा के निकट रात को असंतुलित होकर एक्सयूवी गाड़ी पेट्रोल पंप की दीवार पर चढ़ी। जानकारी के अनुसार रात को करीबन 10 बजे बड़ से रायपुर की तरफ जा रही एक्सयूवी गाड़ी ओवरटेक के चक्कर में असंतुलित होकर पेट्रोल पंप की दीवार पर चढ़ गई, जिसमें चालक को आई मामूली सी चोट। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना का जायजा लिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मानव एवं जीवों की सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने वाली अलवर रियासत की राजमाता एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय महिंद्रा कुमारी साहब जी का पुण्यतिथि पर सागर के पास स्थित उनकी समाधि स्थल स्मृति वन पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे अलवर की पूर्व महारानी, पूर्व सांसद महिंद्रा कुमारी जी की आज पुण्यतिथि है। उनका हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और युवरानी साहब का जो जीवन था वो मनुष्य नहीं अपितु पशु, वन, सबके प्रति बहुत ही उनके दिल के अंदर आदर था, सम्मान था, उनके लिए प्रेम था। आज ऐसी शख्सियत को हम अपनी ओर से, पूरी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, सभी कांग्रेस जनों की ओर से, पूरे अलवर वासियों की ओर से सत सत नमन करते हैं। अलवर राज घरौले की नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि देश में 5 साल तक के करीब 5.8% बच्चों की मौत का कारण डायरिया है। हमारा लक्ष्य है कि डायरिया से होने वाली मौतें आने वाले समय में शून्य हो। इस उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश में भी डायरिया पर प्रभावी रोकथाम के लिए 1 जुलाई से 31 अगस्त तक स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जाएगा। सभी संबंधित विभाग माइक्रो प्लानिंग एवं पूर्ण समन्वय के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर इस अभियान को सफल बनाएं। शुभ्रा सिंह को स्वास्थ्य भवन में स्टॉप डायरिया अभियान 2024 की पूर्व तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने कहा कि डायरिया नियंत्रण में राजस्थान की स्थिति राष्ट्रीय औसत एवं अन्य राज्यों से बेहतर है, लेकिन अभी भी प्रदेश में हर वर्ष 3,900 से अधिक बच्चों की मृत्यु डायरिया से होना चिंताजनक है। आगामी 2 माह मौसमी एवं जल जनित बीमारियों की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण है। इसे देखते हुए संबंधित सभी विभाग समग्र एवं समन्वित रूप से तैयारियां सुनिश्चित करें। हमारा यही लक्ष्य हो कि प्रदेश में एक भी बच्चे की मौत डायरिया से न हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन रेलवे पॉइंट कार्मिक के सेवानिवृत्त समारोह में पहुंचे रेलवे के आला अधिकारी।
पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रेलवे पॉइंट कामिक के सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन हुआ। रेलवे पॉइंट कामिक बालूनाथ के सेवानिवृत्त समारोह में स्टेशन अधीक्षक राजूलाल धवल, आरपीएफ थाना अधिकारी मदन लाल जनागल, सीटीआई अधिकारी सहित रेलवे के आला अधिकारी सेवानिवृत्त समारोह में पहुंचे। 34 साल गौरवमय रेलवे की राजकीय सेवा करने के बाद आज उक्त कर्मचारी का सेवानिवृत्त समारोह का आयोजन हुआ। रेलवे स्टेशन अधीक्षक राजूलाल धवल एवं रेलवे के अधिकारियों, उत्तर पश्चिम रेलवे के यूनियन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे रेलवे पॉइंट कामिक को श्रीफल एवं उपहार भेंट कर उनका बहुमान किया गया। स्थानीय सामाजिक संगठन, साई सेवा संस्थान एवं रेलवे के सभी कर्मचारियों द्वारा माला एवं साफा द्वारा उनका बहुमान कर उनका सेवानिवृत्त पर बधाई दी गई। इस मौके पर अनेक नगरवासी भी मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति सभागार पर सामाजिक पेंशन योजना लाभार्थी समाज ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। राजोला कला गांव के पास लोलावास गांव के अंदर गुरुवार सुबह एक अज्ञात वाहन द्वारा एक गौ माता को टक्कर मार दी गई, जिससे गौ माता का एक पैर फ्रैक्चर हो गया। कामधेनु सेना राजोला ग्राम अध्यक्ष दिलीप राठौर ने कामधेनु सेना प्रदेश अध्यक्ष दुर्गाराम जाखड़ को फोन करके सूचना दी। दुर्गाराम जाखड़ तुरंत प्रभाव से घटना स्थल पर पहुंचकर गौ माता का प्रथम उपचार किया। फिर राधे कृष्णा को सेवा संस्थान के कामधेनु सेना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ललित पालीवाल को फोन करके बताया तो उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस भेज दी। गौ माता को दुर्गाराम जाखड़, दिलीप राठौर, शैतान सिंह मेघवाल, राजू, ओम पालीवाल की सहायता से उस गौ माता को एम्बुलेंस में जन सहयोग द्वारा 2100 की रसीद कटवाकर गौ माता को श्री राधे कृष्णा कौशल संस्थान में भेजा गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। राजस्थान के अलवर जिले में पहली बार यूपी की तर्ज पर बदमाश आरोपी व सहयोगी आरोपियों के मकानों पर जेसीबी का पीला पंजा चलाकर जमींदोज किया गया। मन्ना का निवासी बदमाश फिरोज को पुलिस पकड़ने घर गई थी, जिसके आसपास निवासी सहयोगियों ने पुलिस पर पथराव कर आरोपी फिरोज को पुलिस के चुंगल से छुड़ाकर भगा दिया। पुलिस पर हुए पथराव की घटना में कई पुलिस कर्मियों को चोट आई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए, जिन्होंने कार्रवाई के दौरान 2 महिलाओं सहित 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनको जेल भेज दिया गया। वहीं यूआईटी विभाग के सरकारी जमीन पर बने मकान पर हो रहे अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया। आज सुबह से ही प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। पुलिस प्रशासन से लेकर यूआईटी विभाग, नगर निगम, तहसीलदार सहित आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में बुलडोजर, जेसीबी वाहन बड़ी संख्या में शामिल की गई, जिससे अतिक्रमण ध्वस्त कर जमींदोज किया गया।
लगभग 10 घरों का अतिक्रमण पाया गया, उसको चिन्हित किया गया, विधि पूर्वक सभी को नोटिस जारी किए गए। उसके बाद दोबारा नोटिस जारी किए गए कि स्वयं ये अपना अतिक्रमण हटाए। उसके बाद लोगों ने वहाँ का सामान भी हटा लिया। इससे ये प्रतीत होता है कि वो जानते थे कि ये सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण था और आज नियमानुसार यूआईटी के द्वारा ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और यहाँ पे लगभग 100 के ऊपर का पुलिस जाब्ता भी अवेलेबल है। जिला कलेक्टर सर और एसपी सर के निर्देशन में ये कार्रवाई भी की जाती है। कितने मीटर अतिक्रमण माना है आपने फिरोज के मकान और उसके परिवार के मकान? हमने चिन्हीकरण कर वहाँ से हटवा दिया। कितना मीटर है? हर जगह अलग अलग है। जैसे जैसे लंबाई में आप रास्ते के पैरेलल चलोगे ना, 10 फीट है, कहीं 12 फीट, 15 फीट। ये मकान भी अतिक्रमण में आ रहा है। तो हम गिरा चुके हैं और कुछ वो कह रहे हैं कि इनके अगल-बगल के जो मकान है वो भी अतिक्रमण की श्रेणी में आ रहे हैं। जिसका हम सर्वे करवाएंगे, इसको हमने बहुत फुटिंग पे सबसे पहले ये जो थे फिरोज जो एक अपराधी किस्म का आदमी है, इस पर हमें उच्चाधिकारियों के ऐसे आदेश सबसे पहले इसका काम किया जाए। बाकी हम सारा ही करवाएंगे, जो भी अतिक्रमण यूआईटी का होगा। अभी 4 दीवारी तोड़ी है, बाकी मकान का हिस्सा मकान का जो भी हिस्सा है जहाँ हमने निशान लगाए हुए हैं, रेवेन्यू की टीम से हमने खसरे की पैमाइश करवाई, हमने निशान लगवाए, वो अतिक्रमण हम हटा दिए। जिन्होंने पत्थरबाजी करी थी, क्या ये उन्हीं के मकान है? अब वो देखो पुलिस का विषय है, पत्थरबाजी किन लोगों ने करी थी उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सर प्रशासन का नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार शर्मा, मैं PRO हूँ यूआईटी। ठीक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आहोर उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत उमेदपुर के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गुरुवार को समाज सेवी अजय पाल सिंह बेदाना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अभिवृद्धि राशि हस्तांतरण का वीडियो कॉन्फ्रेंस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ग्राम विकास अधिकारी राजेश देवा ने बताया कि पेंशन धारकों को राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जो पूर्व में सभी पेंशन धारकों को 1000 मिलते थे, जो आज 15% बढ़ाकर 1150 रुपए किए गए हैं, जिस हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रूबरू कराया गया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के PLV रमेश कुमार द्वारा साइबर अपराध की जानकारी देते हुए बताया कि मोबाइल द्वारा रोजाना अपराध बढ़ रहे। अगर किसी भी अनजान कॉल द्वारा OTP मांगी जाए तो नहीं देने, अन्यथा आपके खाते से रुपए खाली हो जाएंगे। व फेसबुक, इंस्टाग्राम पर किसी भी व्यक्ति व महिला को अपना पर्सनल जानकारी व फोटो वीडियो नहीं भेजे, अन्यथा फोटो के साथ गलत फोटो जोड़कर रुपए की डिमांड भी कर सकते हैं या समाज में बेइज्जती कर सकते हैं। वहीं कनिष्ठ लिपिक थाना राम चौधरी द्वारा नरेगा कार्य संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की नरेगा योजना में 100 दिन पूरे होने पर श्रम विभाग की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। विशेष प्रोग्राम जो रखा गया है और राजस्थान सरकार ने घोषणा की थी पिछली बार कि हर साल जिसकी पेंशन आ रही है, भले विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, बर्थ पेंशन है, सभी प्रकार की जो पेंशनें थी उसमें 1000 रुपये तो सबके आ रहे थे, लेकिन घोषणा की 15% हर साल बढ़ेगी। पिछली बार 1000 की 15% इस साल बढ़ा दी है, 1000 की 1500, 1000 की 1150 रुपये हो गए। ये हर साल बढ़ेगी, इस साल नहीं है, अगले साल भी बढ़ेगी 15%, उसके बाद भी बढ़ेगी और जैसे जैसे 1500, 2000, 3000 तक जैसे आपकी उम्र के अनुसार बढ़ती जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। जोधपुर के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर गुरुवार को अपने जोधपुर प्रवास के दौरान आज सुबह सूरसागर क्षेत्र में पहुंचे। यहां पिछले दिनों हुए 2 गुटों में तनाव के मामले में फीडबैक लिया। पुलिस प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का फीडबैक लेने के साथ ही वे उन इलाकों में भी पैदल घूमे जहां बवाल हुआ था। उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से भी मामले की जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के अलावा भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया। उन्होंने क्षेत्र में बार-बार शांति भंग होने के कारण चर्चा की और इसकी जानकारी ली। उन्होंने पुलिस के अधिकारियों से भी चर्चा की। इस दौरान दिलावर हादसे में घायल हुई महिला के निवास पर भी पहुंचे।
हादसे में एक महिला की आंख में चोट लग गई थी, जिसका इलाज चल रहा है। महिला के निवास पर पहुंचकर मदन दिलावर ने उनके परिजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री मदन दिलावर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि परिवारजनों से मुलाकात की, जिसमें महिला की आंख को ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस क्षेत्र में किए गए अवैध निर्माण व अतिक्रमण करने वालों पर भी शिकंजा कसने की बात कही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आपातकाल में यातनाएं झेलने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून के दिन ही 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। ऐसे में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के सानिध्य में जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हॉल में विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत मौजूद रहे। साथ में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, वरिष्ठ भाजपा नेता घनश्याम डागा, जुगल तापड़िया, मोर्चा प्रकोष्ठ शक्ति केंद्र संयोजक सहित बूथ स्तर के पदाधिकारी मौजूद रहे। विचार संगोष्ठी कार्यक्रम में आपातकाल में यातनाएं झेलने वालों ने अपने संस्मरण कार्यकर्ताओं से साझा किए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालोचा ने आपातकाल के सेनानी नरेंद्र मोदी के नाम से प्रकाशित पुस्तक राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत को भेंट की गई। मंच का संचालन जिला महामंत्री डॉक्टर करणी सिंह खींची ने किया एवं धन्यवाद जिला महामंत्री मनीष पुरोहित ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत मंचासीन अतिथियों ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर की। मंचासीन अतिथियों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 25 जून लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है। आज के दिन ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लोकतंत्र को रौंदा गया था। भाजपा नेताओं ने कहा कि जनसंघ से लेकर अभी तक का भाजपा और कांग्रेस का इतिहास देश के सामने है। भाजपा ने जनसंघ से लेकर हमेशा देश हित में आंदोलन किए और नीतियां बनाई। कमजोर करने का काम कांग्रेस ने किया। देश में इमरजेंसी लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा है और कमजोर अपने स्वार्थ के कारण देश की प्रधानमंत्री यदि कोर्ट में हार जाती है, उसका चुनाव अवैध घोषित हो जाता है तो उसको त्याग पत्र देना चाहिए। वो तो किया नहीं और देश में इमरजेंसी घोषित करके समस्त नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो देश के अंदर कांग्रेस ने सदैव लोकतंत्र को कमज़ोर किया है, संविधान को कमज़ोर करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान के प्रति श्रद्धा रखते हुए, निष्ठा रखते हुए संविधान की प्रक्रिया से देश में शासन करेंगे। आज देश में संविधान और लोकतंत्र की चर्चा हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। विगत दिनों कोटा रेंज के आईजी रवि दत्त गौड़ के खिलाफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा दिए गए निंदनीय बयान और डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र की रैगिंग कर यातना देने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। आज महंत मोहन शरण शास्त्री निम्बाकाचार्य के निर्देश में राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता एवं स्वजातीय गतिशीलता के पवित्र उद्देश्य से संकल्पित ब्राह्मण समाज के अंतर्राष्ट्रीय संगठन विप्र फाउंडेशन, छहन्याद ब्राह्मण समाज, युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़, सालारदेव ब्राह्मण समाज, सुखवाल समाज, गौड़ समाज सहित सकल ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन कर अति जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री व महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। विप्र फाउंडेशन के महामंत्री लोकेश तिवारी ने बताया कि एक और जहां बीते दिनों कोटा में आयोजित एक आम सभा में कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा ब्यावर निवासी कोटा रेंज के आईजी रवि दत्त गौड़ को
खाकी की औकात याद दिलाने व घुटनों के बल चलाने जैसे अनगल बयानबाजी कर अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर अपमानित किया। वहीं दूसरी ओर डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रथम वर्ष में अध्ययन करने वाले ब्राह्मण समाज के छात्र प्रथम व्यास की रैगिंग करते सीनियर छात्रों ने तेज धूप में खड़ा रखकर 350 उठक बैठक लगवाकर यातना दी, जिससे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। उक्त दोनों घटनाओं से संपूर्ण ब्राह्मण समाज आक्रोशित है। याद रहे, गोविंद सिंह डोटासरा पूर्व में भी इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। समस्त ब्राह्मण समाज इस कृत्य की घोर निंदा करता है। ब्राह्मण समाज ने मांग की है कि डोटासरा सार्वजनिक मन से माफी मांगे। मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र की रैगिंग कर यातनाएं देने वाले दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान सैकड़ों संकल्पित ब्राह्मण समाज के लोग मौजूद रहे। आए हैं कि पहली घटना यह है कि डोटासरा साहब ने, जो हमारे आईजी साहब है ब्यावर के, उनके लिए उन्होंने अभद्र तरीके से जो शब्द यूज करे हैं, उसके लिए हम चाहते हैं कि जो आईजी साहब देश और समाज की सेवा के लिए लगे हुए हैं, उनको अभद्र शब्द बोलना किसी का अधिकार नहीं है। उन्होंने उनके ऊपर जो अभद्र लांछन लगाया है, वो लांछन लगने पे विप्र समाज बहुत गंभीर क्रोधित है कि विप्र समाज के साथ ऐसी घटनाएं हो रही है और हम सहन नहीं करेंगे। तो विप्र समाज आज ज्ञापन देके कहना चाहता है देश में कि जब तक ये डोटासरा साहब उनसे माफी नहीं मांगेंगे और जब तक वो अपनी माफी का कुछ करेंगे नहीं, कांग्रेस के पदाधिकारी उनसे मिलके उनकी माफी मंगाए, जब तक नहीं तो विप्र समाज आंदोलन करेगा। आंदोलन नहीं करने पे वो धरने पे बैठेगा, नहीं तो विप्र समाज पीछे नहीं हटेगा। दूसरी घटना हमारे डूंगरपुर में जो कॉलेज स्टूडेंट के साथ में मारपीट करके रैगिंग की गई, तो आज जो रैगिंग की गई है वो घटनाएं बंद होनी चाहिए। एक माता है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजती है और ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहेगी, तो कोई भी माता अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं करेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ के आगे बढ़े। और उनको 300 उठक बैठक लगवाई गई, उससे उस बच्चे के किडनी और चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन हुआ है, किडनी के अंदर। तो आज उस माँ का बच्चा और आज वो माँ और बच्चा दोनों इसलिए तरस रहे हैं कि आज मेरे बच्चे को इसलिए मैंने वहाँ भेजा है। हम चाहते हैं कि रैगिंग करने वाले बच्चों को पकड़े और कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, क्योंकि ऐसे जो दरिंदे हमारे देश के अंदर घूमते रहेंगे तो हमारे बच्चे सेफ नहीं रह पाएंगे। ये ज्ञापन हम देने के लिए आए। जय हिंद, जय भारत। विप्र समाज ने कलेक्टर साहब को, राज्यपाल को हम ज्ञापन दे रहे हैं। जो पिछले दिनों में जो घटना हुई है, कोटा रेंज के आईजी साहब रवि जी गौड़ के साथ जिस प्रकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ ऐप पर जनक शब्दों का इस तरह का प्रयोग किया, जिसके कारण से विप्र समाज उनका भर्त्सना करता है। और गोविंद सिंह डोटासरा साहब को भी कहना चाहता है कि वो सार्वजनिक रूप से मंच पे भी ब्राह्मण समाज के लिए माफ़ी मांगे और आने वाले समय में इस प्रकार की भाषा का यदि ब्राह्मण समाज के लिए करते हैं तो हम खुलकर उनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक ये ब्राह्मण समाज का आंदोलन चालू रहेगा। और जिस प्रकार एक डूंगरपुर में प्रथम व्यास विद्यार्थी के साथ जिस प्रकार की जो घटना हुई इंजीनियरिंग कॉलेज में, जिस प्रकार सीनियर छात्रों ने उनकी रैगिंग की और 350 ऊँट बैठक लगाई और धूप में खड़ा रखा, जिसके कारण से उसके किडनी और लीवर का इन्फेक्शन हुआ और उदयपुर से अहमदाबाद हॉस्पिटल में रेफर किया गया। उनके परिवार के साथ जो घटना हुई, वो जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है, उसकी भी हम भर्त्सना करते हैं विप्र समाज। और ऐसे विद्यार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा भविष्य में कोई भी विद्यार्थी के साथ रैगिंग नहीं कर सके। और आने वाले समय में हम विप्र समाज भीलवाड़ा का चेतावनी देता है कि कोई भी ब्राह्मण समाज के खिलाफ यदि कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा तो ब्राह्मण समाज उसका दो टूक जवाब देगा, उनके साथ संघर्ष करेगा। मैं पुनः कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों से, डोटासरा साहब से कहना चाहता हूं कि वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, जब ही ये आंदोलन समाप्त होगा। जय भारत, जय हिंद, जय परशुराम भगवान की जय, ब्राह्मण एकता जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जमकर बरसे मेघ, क्षेत्र में छाई खुशी की लहर। भीषण गर्मी के बीच आज अचानक मौसम ने फिर करवट ली और तेज हवाओं के साथ मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में जमकर बरसे मेघ। मानसून पूर्व की इस पहली बरसात में क्षेत्र में खुशी का माहौल देखा गया।
कल जहां मारवाड़ जंक्शन की अरावली से सटे क्षेत्रों में बरसात देखने को मिली थी, तो वहीं आज उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में जमकर बरसात हुई। कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार बरसात देखने को मिली, तो वहीं मारवाड़ जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर 1 घंटा जमकर मेघ बरसे। मौसम विभाग द्वारा आगामी 28 एवं 29 और 30 जून को भारी से अति भारी बरसात की चेतावनी क्षेत्र में जारी की गई है, तो वहीं भीषण गर्मी में तेज बरसात से ग्रामीणों को राहत मिली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पालीवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। पाली जिला मुख्यालय अनेक वार्डों में पीने का पानी नहीं पहुंचने से महिलाओं ने जताया आक्रोश। जलदाय विभाग पहुंचा किया विरोध प्रदर्शन। पाली जिला मुख्यालय पर एक बार फिर जलदाय विभाग की लापरवाही और अनदेखी रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक और जहां जिले वासियों को मानसून का इंतजार है और भीषण गर्मी का कहर जिले भर में देखा जा रहा है, तो वहीं जिला मुख्यालय पर अनेक वार्डों में 15 दिनों से पीने का पानी की जलापूर्ति नहीं होने से आज महिलाओं का गुस्सा फूट गया। सैकड़ों की तादाद में भटवाड़ा मिल एरिया हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र सहित अनेक वार्ड की महिला एकत्र होकर जलदाय विभाग पहुंची। महिलाओं ने जलदाय विभाग पहुंचकर सहायक अभियंता के समक्ष आक्रोश जताया। इन महिलाओं का कहना है कि जब से नई लाइन बिछाई गई है तब से सप्लाई गड़बड़ हो चुकी है। 15 दिन से पीने का पानी नहीं आने से पीने के पानी के लिए महिलाओं को एवं परिवार को भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही है। वहीं एक बार फिर जलदाय विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। क्या समस्या है? सुभाष नगर 20 से आए हम लोग और पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ से। जब से पाइपलाइन नहीं डली है, जब से पानी आता ही नहीं है। हमारे को बाहर से पानी लाना पड़ता है और पानी की भी बहुत समस्या है। सब लोगों को समस्या है। टैंकर मंगाना पड़ता है। 800-900 रुपए का टैंकर आता है पानी का। और नई लाइन लगाई जब से पानी नहीं आ रहा हमारे। आज 10 दिन हो गया जिसमें तो थोड़ा पानी देता है, फिर देते ही नहीं है पानी। पानी पीने के लिए लोगों के घरों में पानी नहीं है। क्या नाम आपका? सरोज बेरवा। कौन सा एरिया? सुभाष नगर भी। क्या समस्या है पानी के लिए? पानी नहीं आ रहा हमारे। 5 मिनट मुश्किल आता पानी और बिल्कुल आता ही नहीं है पानी। तो पहली बात तो ये फालतू पंचायती मुझे नहीं आती है। और यहाँ के शिकायत लेके आए हैं तो कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, जैसे सारी औरतें इकट्ठी होके आए हैं हम, तो किसी की सुनवाई भी नहीं हो रही है फिलहाल हमारे यहाँ। तो क्या समस्या हमारी सोल्व तो करो कम से कम। ये तो बताओ भाई, कब पानी दोगे, कब पानी आएगा? हमारे यहाँ बच्चे प्यासे मर रहे हैं, बच्चे बूढ़े सारे के सारे ऐसे तड़प रहे हैं। पानी मंगाना पड़ता है, टैंकर मंगाने पड़ते हैं हमें। कुछ तो समस्या होनी चाहिए, इसका होना चाहिए हाँ या ना। कौन सा एरिया? सुभाष नगर भी है ना भैया। आपका क्या नाम? संतोष बेरवा। समस्या है आपके? भैया पानी नहीं आ रहा है। 10 दिन से हम लोग पानी के लिए कितना परेशान हो रहे हो कि पूछो मत। और उसके बाद थोड़ा सा पानी फिर चला जाए, फिर 10 बार से हम लोग मोटर चालू करना पड़ेगा। 2-3 मोटर। कहाँ से आया सर? सुभाष नगर 20 से आया, भटवाड़े से। पानी नहीं आता है हमारी। जब से नई लाइन लगी है ना, जब से पानी नहीं आ रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पालीवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। गीली लकड़ी से बराबर ट्रेलर कंटेनर को जब्त किया। चालक के पास नहीं थे वैध कागजात। वनपाल नाका अधिकारी कौशल सिंह सौदा ने बताया कि गुरुवार प्राप्त तहसीलदार आमेर द्वारा सूचना मिली। सूचना के आधार पर तुरंत वन अधिकारी मौके पर पहुंचे, जहां पर विकावास के पास माता जी के वन क्षेत्र में अवैध रूप से पंचमेल लकड़ी का एक ट्रेलर कंटेनर भरा जा रहा था। सूचना के आधार पर वनपाल नाका अधिकारी कौशल सिंह सौदा, वन रक्षक अरविंद जावड़िया, उगम चंद बैरवा, वाहन चालक तालीम खान, तहसीलदार देवलाल पटवारी, बलवीर सिंह आदि मौके पर पहुंचे। मौके पर एक ट्रेलर कंटेनर DD 019803 में अवैध रूप से पंचमेल लकड़ी भरी दिखाई दी, जिस पर अधिकारियों द्वारा कंटेनर चालक तालीम खान निवासी अलवर को इस मामले में पूछताछ की गई तथा गीली लकड़ी परिवहन के बारे में वैध दस्तावेज मांगे गए, किंतु चालक किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाया, जिस पर वन विभाग अधिकारी कौशल सिंह सौदा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कंटेनर को वन नाका चौकी आमेर पर लाकर जब्त करते हुए जिला अधिकारियों से इस बाबत सूचना दी तथा अग्रिम कार्रवाई जारी है।
आपके साथ आकांक्षा अभिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। जोधपुर में चांदपोल के गौर मैदान पर चल रहे महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन बुधवार को प्रतिभागियों ने आत्मरक्षा के गुर सीखने के साथ शिविर स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाकर स्वच्छ भारत का संदेश दिया। महिला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर की संयोजक आरती श्रीमाल व मनसा प्रभारी पुष्पा जांगी ने बताया कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है तथा बालिकाओं के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में भाग लेने के लिए आ रही हैं। श्री माली ने बताया कि शिविर में पुलिस विभाग के अनुभवी ट्रेनर शारदा पुनिया और शायद ने बुधवार को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साइबर क्राइम से बचने के गुर सिखाए। इस अवसर पर स्वच्छता अभियान में प्रीति, धर्मेंद्र, सुमन, प्रमीला, कुसुम, अनुराधा, विमला, अदिति, श्रीमाली, एंजेला जोशी, जितेंद्र इत्यादि ने भी सक्रिय सहयोग किया। शिविर के सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। मैं शायरी परामर्श केंद्र से हम सेल्फ डिफेंस की क्लासें लेते हैं और हम अमूमन यहाँ पेरेंट्सों को भी यही चीज़ बताते हैं बच्चों के साथ साथ कि आप कहीं बाहर जाते हो आप सोशल मीडिया पे अपनी सारी अपडेट न डालें और आप लॉन्ग टाइम बाहर जाते हो तो अपन क्या है वो एक फैशन के चक्कर में बता देते हैं कि इतने दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर जा रहे हैं, जिससे आज के समय में जो ये सबसे ज़्यादा नशे। मेरा नाम शारदा पूनिया है, मैं राजस्थान पुलिस से हूँ और परामर्श केंद्र में हम पदस्थापित हैं। सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम 2020 से स्टार्ट कर रखा है जिसमें अभी तक हमने 35,000 महिलाओं, बालिकाओं और बच्चियों को इस तरीके की ट्रेनिंग दे दी है। यहाँ पे गौर मैदान में ये प्रशिक्षण हमारा सोमवार से स्टार्ट हुआ जिसमें हमने बच्चों को सेल्फ डिफेंस की अलग अलग टेक्निक्स बताई हैं कि किस किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं और कहीं ना कहीं साइबर अवेयरनेस से रिलेटेड भी हमने इनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो हमारे थानों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है कि किस किस नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सच्ची रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अभिवाल। आइए रुक करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली के चैन सिंह महेचा ने भारत बताया कि डीएसटी टीम को सूचना मिली कि तखतगढ़ थाना में एक पिकअप द्वारा अवैध शराब भरकर परिवहन किया जा रहा है, जिस पर थाना अधिकारी तखतगढ़ भगा राम मीना क्षेत्र के गांव पहुंचकर नाकाबंदी करने पर एक बोलेरो कैंपर व अवैध 10 लाख रुपए की शराब की 176 पेटी भरे बोलेरो पिकअप की जब्त। आरोपी सुनाना जालोर निवासी भंवर सिंह राजपूत और लापोद निवासी कुलदीप सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। डीएसटी टीम पाली को सूचना मिली कि कोई पिकअप गाड़ी में अवैध शराब का परिवहन हो रहा है, तो उनके द्वारा उस गाड़ी का पीछा किया गया और पीछा के दौरान उनको तखतगढ़ रोड पे इस गाड़ी को स्पॉट किया। उन्होंने एसएचओ तखतगढ़ को सूचना दी कि एक गाड़ी पिकअप है जिस पे शराब भरा हुआ है और उसका पीछा किया जा रहा है। पीछा के दौरान वो गाड़ी पलटी खा गई। एसएचओ तखतगढ़ भगराम भी मौके पे पहुंचे और तलाशी लेने पे उसमें 175 पेटी अंग्रेजी शराब की पाई गई जिसकी कीमत करीब 10 लाख है। गाड़ी का ड्राइवर भंवर सिंह को गिरफ्तार किया गया। इसको गाड़ी को पिकअप के द्वारा एस्कॉर्ट किया जा रहा था, उसका भी एक ड्राइवर था, उसको कुलदीप सिंह को अरेस्ट किया है। तो ये कार्रवाई तखतगढ़ थाना क्षेत्र में की गई है और अवैध शराब परिवहन को देखते हुए एक बहुत अच्छी कार्रवाई की गई। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ का एक्शन। जवाहर नगर एसएचओ दौलत राम और एएसआई मूलचंद को किया सस्पेंड। जवाहर नगर थाना इलाके में देर रात हुक्का बार चलाने की मिली सूचना। हुक्का बार चलाने में एसएचओ और एएसआई की भूमिका संदिग्ध मिली, ऐसे में दोनों को सस्पेंड किया गया। क्षेत्र से आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण एवं
आम जन को आखिर गुरुवार दोपहर 12:50 पर आकाश में छाए बादलों के साथ ठंडी हवाओं का दौर शुरू होती 1:10 पर झमाझम बरसात का दौर शुरू होती रामचंद्र को गर्मी से राहत महसूस हुई और किसानों के चेहरे पर मुस्कान आने लगी। खबर लिखे जाने तक रिमझिम रुक रुक कर बरसात का दौर जारी है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हुआ जानलेवा हमला, चालान काटने की बात को लेकर हुआ विवाद। बाद में ट्रक चालक ने शरीर से किए ताबड़तोड़ वार। कोटपुतली के पावटा की यह घटना। निम्स अस्पताल में चल रहा घायल हेड कांस्टेबल छोटे लाल का इलाज। साथी कांस्टेबल भी हुआ हमले में घायल, सिर में लगी गहरी चोट।